नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। देश की राजधानी दिल्ली में आज सियासी भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगे ताजा आरोपों ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष हमलावर है और सवाल सीधे सत्ता की कुर्सी से पूछे जा रहे हैं। क्या है इन आरोपों के पीछे का असली सच? क्या वाकई मोदी सरकार मुश्किल में है? सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें और आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर इस वक्त संजय सिंह का यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रहा है। यह वीडियो है संसद के उस हंगामे का जिसने पूरी बीजेपी हो हिलाकर रख दिया था। वीडियो में आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता संजय सिंह सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा पर भ्रष्टाचार के ऐसे वार कर रहे हैं कि देखने वाले दंग रह गए। संजय सिंह ने एक एक कर राज्यों के नाम गिनाए, चाहे वो यूपी में 1000 करोड़ का घोटाला हो या हरियाणा और गुजरात में भ्रष्टाचार की बात। आप भी देखिए इस भाषण को जिसने प्रधानमंत्री की सारी पोल खोलकर रख दी है। आपको इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर, कि अब अगर चर्चा होगी लोग क्या कहेंगे? अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं तो क्या बोलूं सर? क्या आपत्ति है इनको सर? क्या बोलूं? जी राम जी ना बोलूं सर? अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। पूरे देश में गांव में बिल पास नहीं हुआ विधायक है। इनके बीजेपी के विधायकों ने जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार कर लिया। राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने। बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। बैठ जाओ। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। देखा आपने, संजय सिंह ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में भ्रष्टाचार की फाइलें खोली हैं, उसने पूरे देश को सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। 1000 करोड़ का यूपी घोटाला, 500 करोड़ का हरियाणा और फिर गुजरात, महाराष्ट्र। आरोपों की ये फहरिस्त बहुत लंबी है। सबसे तीखा सवाल, चंदा चोरी। क्या वाकई भगवान राम के नाम पर भी ऐसा खेल हो सकता है? संजय सिंह की ये दहाड़ चीख चीख कर सरकार से जवाब मांग रही है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महंगाई और अव्यवस्था के बीच जब जनता का सब्र टूटता है तो आवाज कितनी तीखी होती है, इसका अंदाजा आज इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। एक मीडिया साथी से बात करते हुए यह महिला अपना दर्द बता रही है और किस तरह वह मोदी और योगी सरकार पर सीधा प्रहार कर रही है। महिला का आरोप है कि जिस अच्छे दिन का सपना दिखाया गया था वह आज बुरे सपने में बदल चुका है। महिला का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में बिना रिश्वत के काम नहीं होता। लिगामेंट के ऑपरेशन के लिए उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़े, जबकि सरकारी सुविधाओं का दावा कुछ और ही कहता है। गैस सिलेंडर से लेकर आटे और दूध की कीमतों तक इस महिला ने हर उस मुद्दे को छुआ है जो आज हर घर की परेशानी है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है। ब्लैक से बेच रहे हैं 4000 में, इनका फायदा है। हम पब्लिक भटक रहे हैं, हम पब्लिक मर जाए कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन पर क्या फर्क पड़ेगा? पब्लिक के तो बोले हम रोड पर अच्छे दिन लाएंगे, ला तो रहा है अच्छे दिन, बहुत अच्छा दिन ला दिए मोदी सरकार, योगी सरकार इतना अच्छा दिन ला दिए। गरीबों अमीर के अमीर कर रहे हैं, गरीबों को रोड पे भटका रहे हैं। कहते अच्छे दिन आएंगे। हाँ, आ तो गया अच्छा दिन, यही तो देख रहे हैं हम लोग। अच्छा दिन तो देख रहे हैं। इससे अच्छा तो सन 2012 में, सन 2010 में हम लोग अच्छा जिंदगी जिए हैं। 1 रुपया चाय बेच रहे थे हम यहाँ पे, तब अच्छा जिंदगी कमाए, तब 3 लाख 4 लाख रुपया जमा कर लिए। यहाँ तो अब जब यहाँ महंगाई भी हो रहा है और कुछ सस्ता भी नहीं, महंगाई होते जा रहा है। जब हम लोग सन 2002 में 5 रुपए किलो आटा खरीदे, 5 रुपए दूध का थैली खरीदते थे, तब अच्छा जिंदगी जीते थे, अच्छा जिंदगी जीते थे। अभी 10,000 का सैलरी कमा रहे हैं ना, 20,000 का सैलरी, तब ने अच्छा दिन है कि तब रोड पर भीख मांगने पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल जाओ तब घूस मांग रहे हैं। 1,70,000 रुपया लेकर ऑपरेशन कराए हैं लिगामेंट का ऑपरेशन हो रखा है, चलना मना है, फिर भी 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। फिर भी सिलेंडर के लिए चक्कर काट रहे हैं। मुझे चलना फिरना मना कर रखे हैं। कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं। कैसा हुआ है कि मेरा घुटना? ये बताओ, कह रहे अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं, ये बातें हो रही थी। हाँ, अच्छा दिन तो आ ही गए हैं कि इतना अच्छा दिन आ गए हैं। कैसे तो हम पब्लिक ये अच्छा दिन आते तो यही पब्लिक के लिए अच्छा दिन होता, घर में रहते, रोटी खाते। जब मोदी सरकार का अपना जब गैस चूल्हा बंद हो जाते तब तो उनके फर्क पड़ता। योगी सरकार के धोखा मिला, धोखे तो मिला, और क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देखा आपने, ये है उस आम आदमी की चीख
जिसे सत्ता की चकाचौंध और बड़े बड़े विज्ञापनों में अनसुना कर दिया गया है। मंचों से अच्छे दिन के नारे तो बहुत गूंजते हैं, लेकिन इस महिला का दर्द सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का दावा करने वाली सरकार क्या जवाब देगी कि एक गरीब महिला को ऑपरेशन के लिए 1.25 लाख रुपए कहां से और क्यों भरने पड़े? क्या डिजिटल इंडिया के दौर में भी सरकारी सिस्टम बिना रिश्वत के सांस नहीं ले पा रहा? आटा, दाल और दूध के दाम आम आदमी की थाली से निवाला छीन रहे हैं। क्या सरकार सिर्फ अमीरों की तिजोरी भरने के लिए है? सत्ता के नशे में चूर हुक्मरानों को जनता का यह गुस्सा दिखाई क्यों नहीं देता? सवाल कड़वे हैं, लेकिन जवाब तो देना ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी हमारी संसद में आज एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने सत्ता पक्ष के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आज सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर वो सवाल पूछे जो शायद आज पूरा देश पूछना चाहता है। इमरान ने बीजेपी के 10,000 करोड़ के फंड बनाम विपक्ष के खाली बैंक खातों का मुद्दा उठाकर चुनावी निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। आज हम बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर हंसी का तड़का लगा दिया है। बॉलीवुड की क्वीन और अब राजनीति के मैदान में उतरी कंगना रनौत अपनी बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार उनके एक भाषण ने इंटरनेट का पारा चढ़ा दिया है। कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि सुनने वाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। कंगना का कहना है कि मोदी जी के पास न बैंक अकाउंट है न ही जेब में पैसे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि पीएम दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं और महज 3 घंटे सोते हैं। लोगों ने ऐसे एडिट करके और भी फनी बना दिया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें मनोरंजन और राजनीति का वो मेल है जिसे आप मिस नहीं करना चाहें। चलिए देखते हैं ये पूरा मजेदार वीडियो। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। ना उनके कोई आगे है ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं आओ माँ कसम, और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और देश और देश और देश के सिवाय और कोई वो बात नहीं करते हैं। अरे बस कर। निश्चय ही अगर इस देश में राम के चरित्र से बढ़कर कुछ है तो वो राम भक्त है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जहाँ तक हिमाचल की उन्नति की बात है, मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक दशक हिमाचल में काम करते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए बिताया है। देखा आपने, ये है आज की राजनीति का नया रंग, जहां जनता के असली मुद्दों को हाशिए पर रखकर सिर्फ हवाई दावों की पतंग उड़ाई जा रही है। सरकार और उसके नुमाइंदे अब विकास, रोजगार या कमर तोड़ महंगाई पर जवाब देने के बजाय ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी परे हैं। सवाल यह है कि क्या देश के गंभीर मुद्दों का हल इन सुपरह्यूमन दावों में छिपा है? क्या जनता को अब सिर्फ भक्ति के चश्मे से ही हकीकत दिखाई जाएगी? जब सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की बात होनी चाहिए, तब एक वक्त का खाना और 3 घंटे की नींद जैसे दावों का ढोल क्यों पीटा जा रहा है? आखिर कब तक बुनियादी सवालों को इन भावुक भाषणों के नीचे दबाया जाएगा? अब वक्त आ गया है कि हम दावों और हकीकत के बीच के इस बड़े अंतर को समझें। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज संसद के भीतर से जो तस्वीरें आई हैं, उन्होंने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी की घेराबंदी करते हुए ऐसे सवाल दागे हैं जिनका जवाब फिलहाल बीजेपी के पास भी नहीं है। गोहिल ने दहाड़ते हुए पूछा, क्या ये सरकार सिर्फ चुनावी जुमलों की फैक्ट्री बन गई है? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही जनता को खड्डों में धकेल दिया जाता है। गोहिल ने आयुष्मान भारत योजना की धज्जियां उड़ाते हुए अहमदाबाद के उस खौफनाक सच को सामने रखा जहां आयुष्मान कार्ड के लालच में बेगुनाह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया
कि निजी अस्पतालों ने पैसे बनाने के चक्कर में उन लोगों के दिलों में स्टेंट डाल दिए जिन्हें जरूरत ही नहीं थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए ये वीडियो। चुनाव के वक्त सिर्फ जुमले देते हो और चुनाव के बाद कुछ और करते हो। हम इसलिए संविधान की बात करके लड़ते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे देश की इज्जत बनी है तो हमारे संविधान की वजह से बनी। देश में सुई नहीं बनती थी सर, देश में बाहर से PL 480 गेहूं लाने पड़ते थे। पर आने वाली सरकार ने अंग्रेजों को सिर्फ गाली देने का काम नहीं किया कि मित्रों क्या करें, अंग्रेजों ने खड्डे खोड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने काम किया, जहां सुई नहीं बनती थी हवाई जहाज बनने लगे, जहां पे बाहर से गेहूं लाना पड़ता था वहां धन दान के भंडार बना दिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। दूसरे को गाली, अभी इतने साल के बाद भी कांग्रेस को गाली दोगे, आप ही नहीं करोगे कुछ। और हमारे अहमदाबाद की उस ख्याति हॉस्पिटल में आयुष्मान ने लोगों के आयुष्य खत्म कर दिए। आयुष्मान कार्ड है तो ले आओ, हार्ट में स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसको सुला दिया। और एक साथ कई लोग आयुष्मान के चलते आयुष्मान नहीं रहे और आयुष्य उनका चला गया। क्या नीति आयोग को भी आप नहीं मानोगे? नीति आयोग कहता है 48 to 50% आज लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं। खबरों में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी इन खबरों पर क्या राय है और किस खबर से आपको सरकार पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सच्चाई आप तक पहुंचते रहें।